अस्सलामुअलैकुम। साडा अपना पंजाब यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज की इस टेक्निकल वीडियो में हम बात करेंगे जी पम्प के बारे में। अक्सर वीज़े जाते रहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में पम्प मैकेनिक में, मेंटेनेंस कंपनी में। मैं ख़ुद एक मेंटेनेंस कंपनी में हूँ, सराको, सऊदी अरब में। तो यहाँ पर क्या काम होता है, कौन कौन से इक़साम के पंप होते हैं, किस तरह इनकी मेंटेनेंस होती है, जब इंटरव्यू के लिए डेलीगेशन जाता है तो कौन से मोस्टली क्वेश्चन वो पूछते हैं, और यहाँ पर क्या काम होता है, सैलरी पैकेज क्या देते हैं, कितने इक़साम के पंप है, यही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये एक हॉस्पिटल की साइड है और इसमें ये 6 पंप लगे हुए हैं तो हॉस्पिटल में पानी सप्लाई करने के लिए। तो ये कौन सी टाइप के पंप है ये आपको दिखाते हैं। ये जी आप देख सकते हैं, पंप की जो टाइप है वो है CR20 और इसमें जो मॉडल है वो भी इसके नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इसमें इसकी पावर है वो है 7.5 किलोवाट, इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। और इसमें जो फ्लो रेट है पानी का वो है 25.3 क्यूबिक मीटर पर आवर। और ये जो पानी कितनी हाइट तक मैक्सिमम फेंक सकता है, 84.7 मीटर तक ये पानी को लेके जा सकता है। इसका जो प्रेशर है वो मैक्सिमम 16 बार तक है। और पानी का जो टेम्परेचर इसमें मैक्सिमम आप ऑपरेट कर सकते हैं वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये मेड इन हंगरी ग्राउंड फोर्स एक्स का ये पंप है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है सक्शन लाइन है जहाँ से पानी आ रहा है पंप के अंदर, टंकी से पानी आ रहा है। ये इसमें स्ट्रेनर लगा हुआ है ताकि जो कोई कचरा होता है, कोई शापर वगैरह, प्लास्टिक का बैग, तो वो इसी में कलेक्ट हो जाता है, पंप के अंदर नहीं जाता, पंप ख़राब नहीं होता। इसको इधर से खोल के क्लीन कर लेते हैं। ये आगे पंप के अंदर जो है ये 6 पंप आपस में इसी लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो इधर से पानी ले रहे हैं और फिर इसको प्रेशर के साथ आगे दूसरी लाइन में दे रहे हैं। वो वाली जो है वो सक्शन लाइन है जहाँ से पानी आ रहा है और इधर से पानी पंप ले रहा है, उसको पानी को ले रहा है वहाँ से, ये पंप हो गया, और फिर इस लाइन में दे रहा है। ये आउटपुट लाइन है, आप देख सकते हैं। इसके साथ जो हमारे साथ लगा हुआ है वो ये नॉन रिटर्न वाल है ताकि पानी को वापस नहीं जाने दे। उसके साथ ये गेट वाल लगा हुआ है। और जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है इसमें वो तकरीबन 2.5 बार तक है। ये प्रेशर गेज लगी हुई है। ये इसका कंट्रोल पैनल है, ऊपर प्रेशर स्विच लगे हुए हैं। ये इसका जो है कंट्रोल पैनल है, यहाँ से ये ऑटो मोड में भी चल रहा है, देख सकते हैं। अभी ऑटो मोड में चल रहा है। अभी पंप नंबर जो है वो पंप नंबर 4 चल रहा है, बाकी पंप जो हैं वो ऑफ़ हैं। तो ऑटोमेटिकली ये 2-2, 3-3 घंटे के बाद चलते रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें उसकी जो मोटर की स्पीड वगैरह है जो कंट्रोल करता है कि किस वक्त कितनी स्पीड होनी चाहिए, वो सारा दिखा रहा है। मोटर की स्पीड दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है कितना आ रहा है। तो पंप के साथ जो है ये एक एंटी एयर टैंक लगा होता है जो कि पानी के अंदर जो प्रेशर लाइन में जो बबल बन जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए लगा होता है। तो ये पंप है। अभी पंप के बारे में थोड़ा मज़ीद बताते हैं कि ये जो है कौन सी टाइप का पंप है। इसमें मल्टी स्टेज पंप है। इसमें जो इम्पेलर लगा हुआ है, जो पंखा है, वो एक से ज़्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं। तो ये मल्टी स्टेज पंप है। बहुत सी टाइप के पंप होते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल सिंगल स्टेज, सेंट्रीफ्यूगल मल्टी स्टेज पंप हो गए। इसके अलावा पिस्टन टाइप पंप होते हैं। तो ये जो पंप है इसमें यहाँ पर इसकी कपलिंग है, मोटर और पंप के साथ जो लगा हुआ है, यहाँ पर इसकी कपलिंग है। कपलिंग के साथ इसमें इधर मैकेनिकल सील होती है ताकि यहाँ से अक्सर कभी कभार यह देख सकते हैं इस पंप का पानी लीक नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक पंप की जो है मैकेनिकल सील ख़राब है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये पानी लीकेज हो रहा है। तो इसकी ये खोल के इधर से मैक्सिमम इसमें और मेंटेनेंस में कोई पंप ख़राब नहीं होता ज़्यादा, बस ये मैकेनिकल सील होती है, उसी को चेंज करना पड़ता है और कोई काम नहीं होता। और बाकी यहाँ पर ज़्यादा कोई काम नहीं होता। सिर्फ इसकी ये एक चेक लिस्ट होती है जो डेली आपने फिल करना होती है कि पंप जो है वो सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा। बाकी इसमें ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये शीट में क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट होता है डेली चेक लिस्ट का, वो यही होता है कि जो चेक पंप ऑपरेशन एबनॉर्मल साउंड तो नहीं उसमें आ रहा, पंप नॉर्मल चल रहा है। उसका माउंटिंग पॉइंट जो नीचे पंप मजबूती से लगा हुआ है,
हीट और एम्पेयर चेक करना होता है, प्रेशर चेक करना होता है, गेज चेक करना होता है, नॉन रिटर्न वाल्व चेक करने होते हैं, मैकेनिकल सील चेक करना होती है, कोई लीक तो नहीं है कहीं किसी का पानी, और वही आगे टिक मार्क करना होता है। कंट्रोल यूनिट जो आपको दिखाया कंट्रोल पैनल वो चेक करना होता है। इसके अलावा इसमें जो है कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लिख दिया जाता है। यहाँ पर अभी एक पंप की जो है मोटर है वो साउंड दे रही है तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर अब नॉर्मल साउंड नीड टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन और रिप्लेस मोटर बैरिंग। बस इतना ही काम होता है, इसमें ज़्यादा काम नहीं होता। और जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पर इसमें पंप में यही पूछते हैं पंप में क्या क्या होता है। इसमें शाफ्ट होती है तो उसके नीचे एम्पेलर लगे होते हैं, बेरिंग लगे होते हैं। तो अगर वो पूछ लेता है जी पंप आपका जो है वो पानी नहीं लिफ्ट कर रहा तो आप क्या करेंगे, तो पंप एयर पकड़ जाता है, एयर रिलीज़ करके उसमें से पानी उसमें डालेंगे तो पानी को लिफ्ट कर देगा। ये पंप जो है इसकी ये मेन ड्रेन होती है, इधर से खोलेंगे तो पंप में से पूरा पानी जो है निकल जाता है। ये दूसरी साइड से इसको पानी डाल लेते हैं एयर रिलीज़ करने के लिए। यहाँ से एयर रिलीज़ कर देते हैं और यहाँ से पानी डालते हैं तो ये पानी को लिफ्ट कर जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर अभी हमने पिछले दिनों एक पंप को खोला था, उसकी भी वीडियो हमने बनाई है। वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, उधर से आप देखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इम्पेलर कितनी टाइप के होते हैं, किस तरीके से पंप की सर्विस की जाती है। इसके अलावा हमारे पास पंप रूम में आरओ प्लांट भी लगा हुआ है, उसमें भी ये पंप लगे हुए हैं। ये आरओ प्लांट लगा हुआ है, इसमें भी ये पंप लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास इसी रूम में जो है वो फायर फाइटिंग के पंप हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको फायर फाइटिंग के पंप और आरओ प्लांट के जो पंप है उसके बारे में तफसील से बताएंगे कि आरओ प्लांट में कौन कौन से पंप यूज़ होते हैं और फायर फाइटिंग का जो पंप है उसमें कौन से पंप यूज़ होते हैं। जो हमने वीडियो बनाई थी पंप को ओपन किया था उसका लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस पंप के अंदर कितनी टाइप के एम्पेलर लगे होते हैं, क्या इसका सीन है, किस तरीके से इसकी सर्विस की जाती है। और ये सैलरी पैकेज तकरीबन जो है ये मेंटेनेंस की कंपनी जो है वो 1800 दे देती हैं। तो काम ज़्यादा नहीं होता, बस आके डेली चेकलिस्ट फिल कर देना होती है, बाकी कोई ज़्यादा काम नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।